का नंबर जो है ना वो हमारे लिए बहुत खौफनाक हो गया हुआ है। जब से ये बांग्लादेश के साथ हमने 26 पर 6 किया था और उसके बाद सडनली इतने रन हो गए थे कि हमसे संभालना मुश्किल हो गया था। वहां से जो कमबैक किया, जो काउंटर अटैक किया है, 100 प्लस की पार्टनरशिप आई है, वो पार्टनरशिप इंग्लैंड को दोबारा लेके आई गेम में। मैंने आपसे बोला था उनके पास परफॉर्मेंसेस होंगी तो ये केस को मेरे ख्याल से वेटेज देना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम ना होता, क्योंकि देखिए साफ और सीधी सी बात है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है इसी वजह कि ये इस तरह की पार्टनरशिप है कि ये जो मोमेंटम तो लेके आई है इंग्लैंड की तरफ, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज को भी लिफ्ट करेगी, बॉडी लैंग्वेज को लिफ्ट करेगी। और आप देखिएगा कि आप जब इंग्लैंड अब बॉलिंग करने आएगा तो आपको वो चीज नजर आएगी बीच में, और वो आप अभी देख भी रहे हैं फिलहाल। और कहीं ना कहीं अभी भी तकरीबन 200 194 टू बी एग्जैक्ट इतने रन पाकिस्तान पीछे है। तो ये एक आदत है पाकिस्तान की, थोड़ा सा मैच में हल्की सी ग्रिप बनाते हैं, फिर ऐसी लूज करते हैं कि अपोनेंट टीम है वो दोबारा ग्रिप ले लेती। तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, ओवरऑल 267 पे रोका, जो कि इनको 200 205 210 मैक्सिमम, इसके ऊपर 225 के ऊपर तो रन जाने नहीं देने चाहिए थे। 118 पे जब आपने 6 आउट कर लिए, कोई तुक नहीं बनता कि आप अपोजिशन के हाथों में खेलें। उन्होंने फ्रीली जो चौके मारे, छक्के मारे, और 100 से ज्यादा की जो पार्टनरशिप करवाई है, वो कहीं ना कहीं उनको दोबारा गेम में लेके आई। बॉडी लैंग्वेज उनकी टीम की, मोरल हाई हुआ, और करते कराते अभी आप देख रहे हैं वो चढ़ के अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। टॉस इनके बस में नहीं था, टॉस ही हार गए। उसके बाद इन्होंने पहले सेशन में 5 आउट किए, लेकिन दूसरे सेशन में जो रन्स 134 रन्स इंग्लैंड ने दूसरे सेशन में निकाले हैं, और वो वाले जो रन्स हैं वो अब इनको उतारते उतारते लग पता जाएगा, लग समझ जाएगी। और 3 विकेटें तो पहले गिर चुकी हैं, अभी एक स्लाइटली सी हल्की सी छोटी सी पार्टनरशिप बीच में डेवलप हो रही है। 27 को रन की हुई है फिलहाल। तो कहीं ना कहीं 50 से पहले 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके थे। तो अब यहां से मंजिल आगे है, रास्ता कठिन है। जिस तरीके से वो स्मिथ और टिक्सन खेल गया, वो भाईजान वो आपके वो बस का नहीं है। आप कहीं ना कहीं सरवाइव करने के मोड में भी अगर 2.5-3 के रन रेट से भी 2-3 सेशन निकालें तो फिर जाके बात बनेगी। और आपसे मैंने बात बोला था 267 से पाकिस्तान अगर पीछे जाके रुका तो बस फिर समझ जाए काम तमाम है। 267 को तो पार करना ही, और 267 को सिर्फ पार नहीं करना, थोड़े रन ऊपर भी डालने। से रिजवान अभी तक फ्रंट रनर होने के बावजूद भी अनाउंस नहीं हुआ। अगर शान रिजवान के ऊपर क्लैरिटी होती या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल कंसेंसस में होता, तो डिस्पाइट हिम बीइंग द फ्रंट रनर वो आज से 4 दिन पहले अनाउंस हो चुका होता। ये जो आखिरी वक्त तक लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये लिंगर ऑन इसलिए किया जा रहा है कि आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है रिजवान के डिसीजन पे। लेकिन वही वाली बात है कि शान के नैरेटिव को आप पुश कैसे कर सकते हो? ओनली ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ गुड कैप्टन, ही स्पीक्स सेंस व्हेन ही टॉक्स अबाउट क्रिकेट। लेकिन गुड कैप्टन भी क्यों? क्योंकि आज ये एक टेस्ट मैच आप जीत के आ रहे हो, उससे पीछे 6 आपकी हार लगी हुई, जिसमें आपकी पुअर डिसीजन मेकिंग भी है। शान के सब इमेज क्या है बोर्ड के ऊपर? ऐसा कप्तान जिसके ऊपर डिसीजंस को फोर्स करना पड़ा, ऐसा कप्तान जिससे सिलेक्ट 11 और स्कॉट की सिलेक्शन की पावर वापस लेनी पड़ी। शान का केस भी बहुत वीक है। तो उसमें मेरी थॉट या किसी और की थॉट, सिर्फ हमारे ओपिनियन जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसकी वेटेज नहीं हो सकती इन ऑल रियलिटी। सारा मदनी कहती हैं इट इज एज इफ पाकिस्तान विल बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन वेब। इसी स्पिन ट्रैक पे बैटिंग किया पाकिस्तान बैटिंग कर पाएगा? देखिए ये तो सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल के जवाब आप तभी देते हैं जब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। मिस मदनी, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आपके जो पिछले कप्तान थे बाबर आजम, वो तो खुद से बैटिंग विकेट्स बनवाते थे अपनी मर्जी से। इस ये बात ये इल्जाम प्रॉमिस में नहीं लगा रहा है, ये उनके जो चीफ एडवाइजर हैं, द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ बाबर आजम, रमीज राजा, इन्होंने खुद बीबीसी के इंटरव्यू में अभी 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि बाबर आजम मुझे बोलते थे कि फ्लैट विकेट्स बनवानी है। जब आपकी टीम पिछले 3-4 सालों से अपने घर में स्पिन ट्रैक्स पे खेल ही नहीं रही है, और से पहले भी आपने पिंडी में टेस्ट मैचेस खेले, फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव थी, आपने एक अरसा लंबा दराज गुजर गया है, आप जब से यूएई से बाहर निकले आपने स्पिन ट्रैक्स पे टेस्ट क्रिकेट खेली ही नहीं है। आपने बांग्लादेश जाके खेली, आपने वहां अच्छा परफॉर्म किया, आपने वहां टेस्ट सीरीज जीती, आपने इंग्लैंड श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती, बल्कि इनफैक्ट पिछले साल 2-0 करके आया बाबर की कप्तानी में स्पिनिंग विकेट्स के ऊपर। आपने अपने आप को चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि आप बाहर की, आप श्रीलंका और बांग्लादेश की कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो जो आपको कंडीशंस मिली आप उसमें खेले, आप जीते, लेकिन आप घर में आके सेल्फिश हो गए, क्योंकि आपको डीप डाउन इनसाइड पता है कि हम स्पिन विकेट्स पे स्ट्रगल करते हैं। हालांकि बाबर के लिए नैरेटिव आज दिया जा रहा है कि भाई ये स्पिन विकेट्स नहीं बनवाई गई इसी वजह से क्योंकि आप खुद स्पिन में वीक है। लेकिन जब आप चैलेंज हुए थे, आप में क्वालिटी थी, तभी तो श्रीलंका में पिछले साल आपने
100 मारा था, पिछले नहीं, पिछले से पिछले साल। वही सूरत हाल जो है मुझे लग रहा था आज ना हो जाए, लेकिन बातों ही बातों में पहले एक विकेट गई, फिर दूसरी गई, उसके बाद करते कराते जो है वो एक ज़बरदस्त से अंदाज में तकरीबन बहुत ही मामूली सा स्कोर जो है वो हमारे सामने आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो एक बहुत अमेजिंग मैच जारी है, बहुत ज़बरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हों अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो, जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में। जनाब उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या, इतने मतलब इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए, इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। उसके जय हिंद दोस्तों, अभी चल रहे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट, जो कि सीरीज का डिसाइडर मैच है, जो कि पाकिस्तान में खेला जा रहा है। और पाकिस्तान ने टर्निंग पिच बनाकर इंग्लिश प्लेयर को फंसाना चाहता था, बट वो खुद ही फंस गया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए टोटल 267 रन बनाया, जिसमें कि जेम्स स्मिथ ने 91 रनों की पारी खेलकर 267 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उसी के जवाब में पाकिस्तान खेलने उतरा तो इनका भी बुरा हाल ही है। 75 पे 3 विकेट गिर गया है। टर्निंग पिच में खुद ही फंस चुका है पाकिस्तान। और दूसरे तरफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकेंड टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें कि न्यूजीलैंड ने 259 रन टोटल बनाया, और उसी की जवाबी पारी में भारत की तरफ से 16 रन पे 1 विकेट गिर चुका है, जिसमें कि रोहित शर्मा का विकेट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।